आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं अपने अगले सिद्धांत को। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में कि ब्लूम ने उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का वर्गीकरण कर किया है। तो मैंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी को आपको समझाया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं अपने दूसरे विद्वानों की तरफ जिनके आज के सिद्धांत को हम समझेंगे। गैगने और ब्रीगर्स के द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग बाय गैगनेस एंड ब्रीग्स। ठीक है, तो इन्होंने उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का कैसा वर्गीकरण किया है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। गैगने एवं ब्रीग्स के द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों को निम्न स्तरों पर विभाजित किया। देखिए इन्होंने भी स्तर दिए। ठीक, इन्होंने कितने स्तर दिए हैं? इन्होंने 5 स्तर दिए। कौन कौन से आपके? ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, बौद्धिक कौशल, मनोदृष्टि, मौखिक सूचना, संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं ज्ञानात्मक रणनीतियाँ। तो इनमें इसमें क्या इन्होंने क्या कहा, इस श्रेणी में किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति एवं विचार कौशल को विकसित करने हेतु तकनीकों एवं विधियों को समाविष्ट किया जाता है। देखिए ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो ज्ञानात्मक जो रणनीतियाँ होती हैं, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी जो होती है, उसमें इन्होंने ये बताया कि जो व्यक्ति होता है स्वयं के शिक्षण और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने कौशल को बढ़ाने के लिए जिन तकनीकों, जिन विधियों, जिन वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करता है और अपने क्या है ज्ञानात्मक विकास यानी कि मानसिक क्षमता के विकास को बढ़ाता है, उनमें बढ़ोतरी करता है, तो ये किसके अंतर्गत आती है? आपकी ज्ञानात्मक रणनीतियों के अंतर्गत आएगी। क्योंकि इसमें क्या है, इसने क्या अपने ज्ञान को बढ़ाया है और किसके माध्यम से बनाया है? विधियों के माध्यम से। कैसी विधियाँ? जो वैज्ञानिक हैं, कि कैसे हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं और कैसे उसका हम उचित तरह से प्रयोग कर सकें। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ज्ञानात्मक रणनीतियाँ यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रेटजी भी कहते हैं हम। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु पर। तो अगला जो उनका स्तर है बौद्धिक कौशल से इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी कहते हैं। तो बौद्धिक कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा। हम बात करते हैं अपने अगले स्तर के, जिसका नाम है बौद्धिक कौशल यानी कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है कि बौद्धिक कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। तो जो बौद्धिक कौशल होता है, इसमें क्या है, जो व्यक्ति होता है वो समस्या को सुलझाने और सीखने की अवधारणा, नियम सीखने के कार्य को करता है। देखिए इसमें सीधे सीधे कह क्या जा रहा है, इसमें जो होता है व्यक्ति है वो क्या करता है? पहले तो सीखता है, किसी कार्य को सीखने की क्या उसमें भावना रहती है, तो उस कार्य को सीखता है। दूसरा क्या है इसमें महत्वपूर्ण बिंदु, समस्या को सुलझाना है और इसमें जो उसके जीवन में जितनी भी समस्याएं आती हैं उनसे उन्हें कैसे जूझना है या कैसे उसका समाधान निकालना है, कैसे आत्मनिर्भर बनना है, कैसे उन सबको पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो सब किस में आएंगे? आपके बौद्धिक कौशल में, यानी कि बौद्धिक विकास किया जा रहा है इसमें, है ना। बौद्धिक जो बुद्धि का जो कौशल है उसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, ये बातें हमें देखने को मिलती है। अब इन्होंने जो दूसरा अपना इन्होंने स्तर बताया, इसमें क्या है, इन्होंने मनोदृष्टि। तो मनोदृष्टि यानी कि एटीट्यूड, इसमें क्या है, इन्होंने बताया कि यह किसी व्यक्ति की आंतरिक मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। मनोस्थिति किसी व्यक्ति की आंतरिक मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। देखिए मनोस्थिति क्या होती है, इसमें इन्होंने मानसिक और आंतरिक, व्यक्ति क्या सोचता है, कैसे उसे कार्य करना है, ये उसकी स्वयं की भावना है। तो इसमें इन्होंने व्यक्ति के आंतरिक मानसिक पक्ष को इन्होंने रखा है। अब बात करें इनकी अगले स्तर की, जिसका नाम है मौखिक सूचना यानी कि ओरल इन्फॉर्मेशन। तो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया, किसी व्यक्ति द्वारा ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें ये कहना क्या चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति है वो अपने ज्ञान को क्या है, दूसरों को देना चाहता है या दूसरों से ग्रहण करना चाहता है, तो वो कैसे ज्ञान को ग्रहण करे, कैसे उन्हें दूसरों को दे, तो उसके संदर्भ में इसमें क्या है, तकनीकी विधियां इसमें दी जाती हैं। उसके बाद है संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। तो इसके अंतर्गत क्या है, इस स्तर पर मस्तिष्क तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं एवं उनमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है उसका अंतर्गत आता है। अब देखिए संचालन तंत्र, शारीरिक क्षमता यानी कि मोटर स्किल्स एंड फिजिकल एबिलिटी। तो इसके अंतर्गत हमने बताया क्या है कि जो हमारी जितने शरीर के अंग हैं, यानी कि हमारा मस्तिष्क है, तंत्रिका प्रणाली है, स्नायु तंत्र है, जब हम कार्य करते हैं तो हमें उनमें सामंजस्य कैसे बिठाना है, उनको कंट्रोल कैसे करना है और उन्हें कैसे स्थापित करके अपने कार्य को
अच्छे से करना है, तो वो किसमें बताएंगे हम, संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता में। तो जो गैग्ने ब्रिग्स थे, इन्होंने इन 5 स्तरों के माध्यम से अपनी क्या है सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला इनके ज्ञानात्मक रणनीतियाँ थी, यानी कि इन्होंने सीधे सीधे किसको लिया, पहला स्तर इन्होंने मस्तिष्क से स्टार्ट किया, मिलता जुलता ही है ये इससे आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी से, पर इन्होंने क्या है, इन्होंने सिर्फ 5 स्तर बता दिए। और जो ब्लूम ने क्या किया था, उन्होंने आपके हार्ट को लिया था और हैंड को लिया था और किसको लिया था, हेड को, है ना। तो उसमें उन्होंने स्तर बांटे थे, पर उन्होंने 3H का नियम दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया है, सिर्फ 5 स्तर दिए हैं। आपका कॉग्निटिव स्ट्रेटजी है, आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, आपका एटीट्यूड है, ओरल इन्फॉर्मेशन कैसी है, ठीक है, मोटर स्किल्स एंड फिजिकल एबिलिटी। तो इस पर इन्होंने चर्चा की कि जब हमें ज्ञान को प्राप्त करना है तो कैसे, किस रणनीति से प्राप्त करना है, कौन सी स्ट्रेटजी बनानी है हमें, ताकि हमें अच्छा बेहतर ज्ञान प्राप्त हो सके। दूसरा कैसे हमें इंटेलेक्चुअल जो क्या कहते हैं हम स्किल्स है, उसे कैसे विकसित करना है, हमने अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास कैसे करना है, कैसे उन्हें इतना तेज बनाना है कि हम कोई भी समस्या का समाधान तुरंत कर सकें, या हम पे कोई कभी मानसिक दबाव आए तो हम पे वो क्या है इतना प्रभाव ना डाले, तो वो इसके अंतर्गत आ गया। दूसरा क्या है आपका मनोदृष्टि। तो मनोदृष्टि में मैंने आपको बताया एटीट्यूड्स में क्या जो व्यक्ति होता है उसके आंतरिक और मानसिक पक्ष को इन्होंने दर्शाया कि जो उसकी आंतरिक भावनाएं हैं और जो उसकी मनोस्थिति है उसको किस प्रकार से डेवलप किया जाए, कैसे उसे डेवलप किया जाए, कैसे व्यक्ति उस पर क्या है व्यवहार करे दूसरों से। ये नहीं कि अगर उसे गुस्सा आ रहा है तो सब पे गुस्सा उतारे, नहीं, इसमें क्या है अपने भावों को नियंत्रित करना, अपनी आंतरिकता के भावों पर नियंत्रण कर दूसरों से व्यवहार करना, यानी कैसे व्यवहार करना, सकारात्मक व्यवहार करना। अब दूसरा देखिए आप ओरल इन्फॉर्मेशन, यानी मौखिक सूचना का क्या है, ओरल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या है, मौखिक सूचना, या तो व्यक्ति ज्ञान दे रहा है या तो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करेगा, तो इसमें वो कैसे ज्ञान देगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, किसके द्वारा करेगा, तो मौखिक के द्वारा, उनके बोलकर। तो ये उस चीज़ से संबंधित है, ओरल से, ठीक है। अब देखते हैं संचालन तंत्र, शारीरिक क्षमता, यानी कि मोटर स्किल्स एंड फिजिकल एबिलिटी। तो इसमें क्या है कि जो मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य के जो अंग हैं, उनको संतुलन करके उनका क्या है संचालन करना, कैसे उनको हम उनमें सामंजस्य स्थापित करें और अपने कार्य को क्या है लक्ष्य तक पहुंचाएं, ये भी क्या है शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है। तो गैग्ने ब्रिग्स ने इनके अपने सिद्धांत में 5 स्तर बताया, ज्ञानात्मक, बौद्धिक, मनोदृष्टि, मौखिक और संचालन तंत्र, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, गैग्ने ने और ब्रिग्स ने जो सिद्धांत दिए उनके बारे में हमने बताया, और जो हमारी इससे पहली जो क्लास हुई थी ब्लूम के बारे में, तो हमने ब्लूम के 3H का नियम था उसके में संक्षेप में के बारे में आप सभी को अवगत कराया। देखिए बताने की, फिर से मैं वही बात करूँगी कि बताने की, अगर आप इस पर अगर स्लाइडें हमें बनानी होती तो हम इसमें 5-6 आराम से बना सकते थे, पर हमने क्या किया है थोड़े में बहुत देने का प्रयास किया है, और यही हमारा उद्देश्य है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कम समय में बेहतर जानकारी आपको दी जाए। तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने क्या है ये कार्य करना प्रारंभ किया है। तो आई होप आप सभी को पसंद आ रहा होगा। अगर आप सभी को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो UGC नेट पेपर 1 की तैयारी करने चाह रहे हैं तो उनको भी क्या है बताइए इसके बारे में और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ, एक नए शीर्षक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।